ये देखिए दोस्तों, इस तरफ रास्ता, इस रास्ते पे बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, और इसी भीड़ में दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसी है ये एक बावड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचों बीच। दिल्ली यानी महाभारत का इंद्रप्रस्थ शहर, उसके बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पर बनी है बावड़ी, जो काफ़ी विशाल है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन उसके साथ ही काफ़ी सुनसान है। जैसे ही हम उस बावड़ी में उतरते चले जाते हैं नीचे, सन्नाटा एकदम से छा जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम दिल्ली शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। तो ऐसी है ये बावड़ी। इस बावड़ी के साथ कई सारे स्टोरीज जुड़ी है, कई सारे राज जुड़े हैं, जिन्हें जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, इस बावड़ी की दीवार आप देख सकते हैं, उग्रसेन की बावली जिसे हम कहते हैं। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बावड़ी और बावली में, तो क्या बावली ये शब्द सही है या फिर बावड़ी, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और व्लॉग करना तो यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आके जो गार्ड थे उन्होंने कैमरा में देखकर व्लॉग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और उनकी ये बात सही भी थी। और वो क्यों, ये आपको अंदर जाने के बाद, इस बावड़ी की रचना देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इस बावड़ी की रचना को देखकर, इसके आकार को देखकर भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बावड़ी बाकी के ऐतिहासिक जगहों की तरह ही है और यहाँ पर आप कहीं भी घूम सकते हो, नीचे आखिरी सीढ़ी तक उतर सकते हो और यहाँ के कमरों में भी जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ सीढ़ियों तक ही लोगों को उतरने की परमिशन है। उसके बाद मौजूद है एक रस्सी, जिसके पार जाने की इजाजत किसी को नहीं है। इजाजत तो छोड़िए, इस बावड़ी से जुड़ी कई कहानियों को और घटनाओं को सुनकर कोई भी नीचे उतरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। तो इस बावड़ी के साथ ऐसी क्या घटनाएं जुड़ी है, क्या राज जुड़े हैं, ये एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको वो कारण बताऊंगा जिसकी वजह से इस बावड़ी ने आज तक सैकड़ों लोगों की जान ली। और हालत ये है कि आज इस बावड़ी को देखने के लिए सरकार को नियम बनाने पड़े। तो इस बावड़ी से जुड़े सारे राज जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली के शोर शराबे वाले कैनॉट प्लेस में मौजूद है एक बहुत ही विशाल और सुंदर, लेकिन बहुत ही शांत और सुनसान ऐसा कुआं, जिसमें नीचे उतरने के बाद एक समय में हम भूल जाते हैं कि हम दिल्ली शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस तरह से आवाज एकदम से गायब हो जाती है और सन्नाटा शुरू हो जाता है। पुराने समय में पानी को स्टोर करके रखने के लिए इस तरह की बावड़ी का इस्तेमाल होता था। भारत में कई सारी बावड़ियां मौजूद है। इस बावड़ी के अलावा भारत की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है चांद बावड़ी, जो राजस्थान में है। उसके बारे में एक एनिमेटेड वीडियो आपको बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, बस कुछ ही दिनों का इंतजार कीजिए। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था, लेकिन इसके कोई लिखित प्रमाण तो मौजूद नहीं है। हाँ, इसके सबूत जरूर मौजूद है कि यह जो पहले से मौजूद एक बावड़ी थी, उसका जीर्णोद्धार अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन जी ने करवाया था, जिसके बाद इस बावड़ी को अग्रसेन की बावड़ी कहा जाने लगा। लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई इस बावड़ी की लंबाई है 60 मीटर और गहराई है 15 मीटर। यह लगभग 105 सीढ़ियां है। इस बावड़ी को राजा अग्रसेन जी ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। पुराने समय में ऐसी बावड़ियां खासकर महिलाओं के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि महिलाओं को सोशलाइज होने के लिए और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने के लिए ऐसे शांत और ठंडी जगहों को बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में ये बावड़ी पूरी तरह से ऊपर के फ्लोर तक पानी में डूबी रहती थी और यहाँ लोग तैरने के लिए आते थे। मतलब मैं आज से कुछ 50-100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और उसी समय में कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ होने लगी कि इस बावड़ी को भूतिया बावड़ी कहा जाने लगा। फिलहाल अभी एक नीचे रस्सी है जिसके पार जाने की इजाजत भी किसी को नहीं है और उसके पार जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता, क्योंकि इस रस्सी के पार जाकर जब हम नीचे सीढ़ियां उतरने लगते हैं तो धीरे धीरे आसपास की आवाज गायब हो जाती है और आप भूल जाते हो कि आप दिल्ली शहर के बीचों बीच बने एक बावड़ी में हो। और आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप किसी सुनसान हजारों साल पुरानी जगह के अंदर आ चुके हो। ऐसी जगह पर क्या होता है, नेचुरली ऐसी वाइब होती है जो आपको डराती है, एक अजीब एहसास दिलाती है। कुछ 100 साल पहले जब लोग यहाँ पर तैरने के लिए आया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हादसे यहाँ पर हुए होंगे, जैसे कि किसी भी तैरने की जगह पर होना आम बात है। लेकिन फिर इस बावड़ी के साथ ऐसी कुछ कहानियां जुड़ने लगी, जिससे शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद लोगों ने इस बावड़ी के पास आना बंद कर दिया। कहा यह जाता था कि एक समय में इस बावड़ी का पानी लाल रंग का था और वो पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, उन्हें हिप्नोटाइज करता था और फिर लोग इस बावड़ी में छलांग लगाकर अपनी जान देते थे। ऐसी यहाँ पर इतनी घटनाएं हुई कि लोगों ने यहाँ रात में आना बंद कर दिया।
और जो लोग गलती से दिन में आते थे उनमें से कई लोगों की डूबने से मौत हो जाती थी। देखिए, ऐसी किसी जगह पर हादसे होना कोई नई बात नहीं है। आज भी हम हमारे आसपास नजर डालेंगे तो बरसात के सीजन में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती है जब किसी नदी में डूबकर या फिर कोई पुल पार करते हुए अक्सर लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी घटनाओं से हमें समझ जाना चाहिए कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल और हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खास करके पिछले 2 सालों में कोविड इन्फेक्शन की वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, काफी लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसीलिए आज के वक्त हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस होना काफी जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको पॉलिसी बाजार रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं 20+ इंश्योरर्स, 24/7 क्लेम असिस्टेंस एंड 250+ इंश्योरेंस प्लान्स टू चूज। और पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, सो आप यहाँ पर काफी सारे पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन बैंक या फिर किसी एजेंट के कंपैरिजन में प्रीमियम काफी कम होता है। सो गो अहेड, फाइंड द बेस्ट हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दैट सूट्स यू फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन माय डिस्क्रिप्शन। फिर से रुक करते हैं अग्रसेन की बावड़ी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो घटनाएं हुई थी और जिसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके पीछे का कारण क्या था। यहाँ की जो स्टेप्स है उनकी आप डिजाइन देखिए। जब ये सीढ़ियां पानी में डूबी हुई रहती थी तो हो सकता है कि इन पर टकराने से, इनसे फिसलने से लोगों का बैलेंस जाता होगा और जो नौ सीखिए थे वो यहाँ पर डूबते होंगे। और हादसे कहाँ नहीं होते, जहाँ कहीं पर भी लोग तैरते हैं, तैरना सीखते हैं, वहाँ हादसे तो होते ही है। फर्क सिर्फ ये है कि जब ऐसी हजारों साल पुरानी जगहों पर हादसे होते हैं तो वो किस्से और कहानियां बनने लगती है और फिर उन कहानियों में मिर्च मसाला ऐड करके फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे बढ़ती है। और रही बात काले पानी की, तो अंदर तक रोशनी का पहुंचना मुश्किल है, तो ऊपर से नीचे रोशनी पहुंचना और रिफ्रैक्ट होकर उसका वापस आना मुश्किल है। और वैसे भी नीचे हमेशा पानी रहने से शैवाल बना रहता है, तो इसीलिए नीचे सब डार्क ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पानी का रंग है वो भी काला दिखता है। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर इसमें कुछ करेक्शन है या फिर एडिशन है तो आप कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बेहतरीन ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपकी जिंदगी फ्री नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई पॉलिसी बाजार के लिंक से आज ही हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।